सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान विपक्षियों ने हिस्ट्री शीटर को लेकर जमीन कब्जाने का प्रयास किया। वहीं विरोध करने पर पीड़ितों की जमकर पिटाई की। वहीं स्थानीय पुलिस पर पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप है। दरअसल ये मामला है अखंड नगर थाना क्षेत्र के बड़ौरा ख्वाजापुर गांव का। इसी गांव में इनकी चेकआउट की जमीन है, जिसका गाटा संख्या 752 है, इस पर इनका कब्जा बरकरार है। इसी जमीन को लेकर इनके विपक्षियों से इनका मामला भी चल रहा है, जिसका मामला कादीपुर दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके समर बहादुर के विपक्षी विनोद यादव, दूधनाथ यादव इत्यादि जबरन इस जमीन को कब्जाना चाहते हैं। जमीन कब्जाने को लेकर आए दिन न सिर्फ विवाद करते हैं, बल्कि जान माल की धमकी भी देते हैं, जिसकी शिकायत समर बहादुर ने कई बार स्थानीय अखंड नगर पुलिस से की थी। लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई के बजाय दोनों पक्षों का चालान करके मामले को रफा दफा कर दिया। रविवार को एक बार फिर विपक्षियों ने अखंड नगर थाने के हिस्ट्री शीटर अनिल यादव उर्फ कल्लू को लेकर मौके पर पहुंचे और जबरन इनकी जमीन कब्जाने लगे। समर बहादुर ने 112 पुलिस बुलाई और जमीन कब्जे का विरोध जताया, तो विपक्षियों ने डायल 112 पुलिसकर्मियों के सामने ही इस्मार बहादुर और उनके परिवार वालों पर हमला बोल दिया और जमकर पिटाई की, जिसमें समर बहादुर और उनके परिवार वाले घायल हो गए। पुलिस की मौजूदगी में विपक्षियों की दबंगई का वहां खड़े लोगों ने वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित समर बहादुर यादव ने फिर से अखंड नगर पुलिस से शिकायत की, लेकिन कड़ी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने दोबारा दोनों पक्षों का 151 के तहत चालान कर दिया। हैरानी इस बात की है कि थाने का हिस्ट्री शीटर अनिल यादव उर्फ कल्लू खुलेआम दबंगई कर रहा था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं पीड़ितों का ना ही चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया और ना ही आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। ऐसे में स्थानीय अखंड नगर पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। सर, नाम नरेंद्र यादव है, ग्राम बड़ौरा ख्वाजापुर, थाना अखंड नगर, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे जो विपक्ष पार्टी हैं, विवेक यादव, ये जबरन जो है कब्जा किए। कब्जा करने के बाद अब उनको हमारे ही आवास में, हमारी ही आबादी में उन्होंने कब्जा किया, जो कि आज के कुछ साल पहले 2002 ईस्वी में इन्होंने इकरारनामा भी लिखा, हमने बैनामा भी किया है। उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा किए। थाने पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार आज पिछले हम लगभग 17 दिन से, 1 महीने से निवेदन करते चले आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक हमारे गांव के कल्लू हैं हिस्ट्री सीटर, इन्होंने ज़बरदस्ती हमारा खड़ंजा बिछवाया और खड़ंजा बिछवा के अब जहाँ पे हमारी आबादी है वहाँ आबादी में भी खड़ंजा बिछवाना चाह रहे हैं, जो कि कल की घटना है। 4/1/2026 को इन्होंने 2 बजे के करीबन मारपीट हो गया। ये लोग गांव के हमारे कुछ दबंग लोग हैं, ये मार पे आबादा हैं। ये अनिल नाम है, अनिल यादव उर्फ कल्लू, हमारे गांव के ही हैं। एक प्रभाकर यादव हैं, जेसीबी चलवाते हैं। इनकी थाने में कुछ बैठती है, अपना साहब से मिलजुल के पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। थाने पे हम बार बार जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कल की घटना हुई, मारपीट हुई, उसके बाद उधर का मेडिकल हुआ, इधर का कोई सुनवाई नहीं हुआ। यशो साहब से भी निवेदन किए कि सर हमारी भी सुनी जाए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है। क्या कितने लोग घायल हुए हैं? हमारी तरफ से 2 लोग घायल हुए हैं, उनकी तरफ से 1 लोग घायल हुए हैं। मेडिकल हुआ? उनका मेडिकल हुआ है, मेरा मेडिकल नहीं कराया गया है। क्या इसमें किसकी लापरवाही? यशो महोदय से बार बार निवेदन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 100 नंबर 112 नंबर आती है, समझा बुझा के उनका निर्माण करा चुकी है और करवा रही है। हमारे ही ज़मीन में 752 गाटा संख्या है, उसमें अभी मुकदमा विचाराधीन चल रहा है। उसके बावजूद भी आबादी हमारी दर्ज है। हम लोग आज से नहीं, लगभग 50 साल से वहाँ रह रहे हैं। जबरन रास्ता दिलवा रहे हैं कि यहाँ से रास्ता निकलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए। हमारा कोर्ट से विचाराधीन चल रहा है। हमारा कुछ पूर्वज की वजह से, हम लोग की लापरवाही की वजह से हमारा गाटा संख्या छूट गया था, हमारा नाम नहीं उसमें आ रहा है। हम उसको सही कराने के लिए हम निवेदन किए हैं और हमने मुकदमा भी दायर किया है। हमारा मुकदमा विचाराधीन चल रहा है कादीपुर में। हमारा जब मुकदमा से न्याय आएगा, हमें उसी हिसाब से काम करना है। यथा स्थिति जैसे हमारा 50 साल से चल रहा है, वैसे आज भी चलना चाहिए। कानून को साहब भी आए थे,
जब उन्होंने देखा कि मुकदमा चल रहा है तो कहे जब न्याय आएगा तो आप लोग अपना काम करिएगा।